पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। देहरादून में पहले मैं एक ब्रीफ आपको थोड़ा सा बता देता हूं इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से ये घटनाक्रम काफ़ी चर्चाओं में रहा था। 11 मार्च को बालासुंदरी मंदिर के पास में मांडूवाला प्रेमनगर थाना क्षेत्र में उस मंदिर परिसर के पास में ही एक कट्टे में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था, जो रजाई से ढका गया था और उससे काफ़ी दुर्गंध आ रही थी। वहाँ पर जो लोगों ने उसको देखा, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके बाद हमारी थाना प्रेमनगर की पुलिस और उसके बाद सभी अधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना किया गया था। मेरे द्वारा भी स्वयं वहाँ निरीक्षण किया गया था। तो ये बात बहुत क्लियर थी कि उक्त महिला को हत्या के बाद उस कट्टे में रख के वहाँ रखा गया है। तो क्योंकि उस महिला की शिनाख्त उस समय नहीं हो पाई थी और इसलिए चौकी प्रभारी द्वारा स्वयं इसमें वादी बनकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। धारा 103 में अभियोग पंजीकृत किया गया था, क्योंकि महिला की हत्या और उसके बाद के सिनेरियो में ये एक बहुत चैलेंज के रूप में हमारे सामने रखा गया था। इसलिए सभी टीमें, हमारी करीब 8 टीमें इसमें लगी थी। सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि महिला अज्ञात थी, उसके बारे में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई क्लू नहीं था, किसी प्रकार की कोई भी सूचना अंकित नहीं थी गुमशुदगी की। इसलिए मैनुअल पुलिसिंग के तहत करीब 30 कॉलोनियों में, जो उसके आसपास 6 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग जगह पे जो अवैध रूप से जो कॉलोनियां हैं या जो लोग बाहर से आके वहाँ रह रहे हैं, उनका एक बहुत ही वृहद अभियान एक हमारे द्वारा किया गया था, जिसमें उनके सत्यापन और वेरिफिकेशन की ड्राइव चलाई गई थी। करीब 5000 से ऊपर परिवारों को इसमें चिन्हित किया गया था, जो वहाँ रह रहे थे और जो मलिन बस्ती या बाहर से आके यहाँ पर जो रोजी रोटी के लिए लोग लगे हैं, उनकी एक सत्यापन की कार्रवाई की गई थी। इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता हमें 19 तारीख को मिली थी, जिसमें उसी के पास में एक कांस वाली कोठरी करके एक जगह है, जहाँ पर ये ज्ञात हुआ था कि एक व्यक्ति जिसका नाम रंजित शर्मा है, वो कुछ दिन पूर्व उसके पास एक महिला आके रुकी थी, जो फरवरी माह से उसके साथ रह रही थी और उसको उसने अपनी एक वाइफ के तौर पे बताया था। उसके बाद पुलिस के द्वारा ये भी क्लियर हुआ कि जो उसका ठेकेदार है, उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उस व्यक्ति द्वारा 8 तारीख को अपनी वाइफ को वापस बिहार में बिहार जो मोतिहारी की ओर छोड़ने के लेके उससे मोटरसाइकिल मांगी थी और कुछ पैसे मांगे थे। उसके बाद ये व्यक्ति के बाद वो महिला वहाँ नहीं थी, उसकी बच्ची ज़रूर वहाँ उसके पास थी, जो उसकी दूसरी बीवी के साथ उसको रखा गया था। तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुँच के उस व्यक्ति को, जिसका नाम रंजित शर्मा है, उसकी अरेस्टिंग करी। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा पूरा घटनाक्रम पुलिस को बताया गया। यह जो महिला है, इसका नाम रूपा है, जिसकी उम्र करीब 30 से 32 वर्ष है और ये जो अभियुक्त है रंजित शर्मा, इसकी पहली वाइफ है और जो इसके साथ इसकी शादी हुई थी। उसके बाद ये महिला से इसका मोहभंग और बिछड़ने के बाद ये व्यक्ति यहाँ आ गया था और इसने यहाँ दूसरी शादी एक अन्य महिला से की थी, जिसका नाम संगीता है। उसके साथ ये यहाँ रह रहा था, लेकिन पिछले फरवरी माह में ये महिला इसके पास दोबारा आ गई और उसके साथ रहने की इससे जिद करने लगी। इसी बात को लेकर इनका मनमुटाव और झगड़ा चल रहा था और 8 तारीख को इसके द्वारा इसकी हत्या की गई और हत्या को छुपाने को इसको कट्टे में डाल के इसे बालासुंदरी मंदिर परिसर में वहाँ पर रख दिया गया। अभियुक्त पुलिस की हिरासत में है, शीघ्र ही इसकी न्यायिक परीक्षा में भेजा जाएगा और इसके विरुद्ध जो भी सख्त कार्रवाई है, जो भी सख्त वैधानिक कार्रवाई है, वो अमल में लाई जाएगी। एक ब्लाइंड मर्डर केस को थाना पुलिस, एसपी सिटी और इनके नेतृत्व में, सर्कल अफसर के नेतृत्व में बहुत ही बेहतर तरीके से इसको खुलासा किया गया। पुलिस ने लगातार मेहनत की। इसमें मैं एसओ प्रेमनगर और चौकी इंचार्ज को बधाई देता हूं, साथ में पूरी टीम को बधाई देता हूं। मेरी ओर
से 2500 और IG शासन से 5000 के नाम की घोषणा इसमें की गई है। मैं शीघ्र इसमें एक अच्छी विवेचना के लिए इसको निश्चित तौर पर हमारे हेडक्वार्टर है वहाँ भी इसको प्रेषित करूँगा। थैंक यू। किस तरह से किया गया मर्डर, मतलब तारीख तो बताइए। जी, इसका था ये कि 8 तारीख को इनके बीच में आपसी विवाद चल रहा था सुबह से ही। इसको लेके पहले इनके बीच में झगड़ा हुआ, उसके बाद इसके द्वारा गला घोंट के इसकी हत्या की गई। पहले मारपीट हुई, मारपीट के बाद गला घोंट के इसकी हत्या की गई, जो PM में भी आया है। इसको स्ट्रैंगुलेशन के बाद ही इसकी हत्या की गई है, वही PM में आया है। तो ये अभियुक्त के द्वारा भी बताया गया। देखिए, ये अभी विवेचना का विषय है कि दूसरी बीवी का इसमें कोई रोल है या नहीं है, क्योंकि अभी अभियुक्त द्वारा स्वयं को ही इसके लिए बताया गया है कि उसके द्वारा ये घटना की गई। हाँ, निश्चित तौर पर घटना को छुपाना या जो घटना इससे हुई है, जो हत्या हुई है, इसके बारे में पुलिस को कोई सूचना न देना, इसके लिए वो निश्चित तौर पर दोषी है। सर, कांसवाली कोठरी और जो घटना स्थल है दोनों में काफी डिस्टेंस है, वहाँ तक मोटरसाइकिल से लाया गया। जी हाँ, वही वो जो मोटरसाइकिल उसने अपने जो उसका ठेकेदार है उससे जो मोटरसाइकिल मांगी थी, उसी में वो एक फुटेज में भी दिखाई दिया है। इसमें उसी मोटरसाइकिल में उसको बांध के पीछे कट्टे के तौर पर लेके लाया गया। जी सर, मेरा सवाल है, महिलाओं को लेकर देहरादून पुलिस कितनी अलर्ट है? देखिए, महिला सुरक्षा देहरादून पुलिस की हमारी प्राथमिकताओं में है और महिलाओं से संबंधित जो भी इस प्रकार के अपराध हैं उसको हम लोग पूरी संवेदनशीलता के साथ डील कर रहे हैं। एक घटनाक्रम अभी और जो चुना भट्टा के पास में हुआ था, जिसको पुलिस के द्वारा बहुत ही संवेदनशीलता के साथ डील किया जा रहा है और मैं निश्चित तौर पे कहूँगा उसमें जो भी आउटकम आएगा, जो भी उसकी विवेचना के बाद निकलेगा, उसमें भी हम लोग जो सही चीज़ है वो आपके सामने रखेंगे। एक जो है फुटेज चल रही है सोशल मीडिया पर, शायद AI जनरेट हो सकती है या क्या वो जानकारी में है? जी, वो बिल्कुल जानकारी में है। जो भी सोशल मीडिया में या जो भी CCTV फुटेज का जो द्वारा पूरी तरीके से वेरीफाई हो गया है, वो व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है और उससे पुलिस पूछताछ भी पूरी हो चुकी है। उसके द्वारा जो बताया गया है उसके समक्ष अपनी बात रखी गई है, उसको हम लोगों के द्वारा वेरीफाई भी करा लिया गया है और ये बात सही है कि ये महिला इसने अपनी बहन से इस व्यक्ति के खाते में 500 रुपये डलवाए थे, जो इस व्यक्ति ने इसको 500 रुपये दिए थे। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है हमारी। देखिए, ये ऑपरेशन क्रैकडाउन में देहरादून पुलिस लगातार काम कर रही है और मैं बहुत ही इस बात को मैं कहूँगा कि ये जो घटना जो हमारी खुली है, इसमें हमारा ऑपरेशन क्रैकडाउन का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। उसके द्वारा जिस तरीके से हम लोगों ने वेरिफिकेशन ड्राइव, एक बहुत ही इंटेंसिवली जो वेरिफिकेशन ड्राइव हमारे द्वारा चलाई जा रही है, उसका ही आउटकम है और जो इतने कम समय में इस घटना को हम खुलासा कर पाए। शिवानी की माता कह रही हैं कि उसका मर्डर हुआ है, लेकिन पुलिस उसमें ओवरडोज की बात कह रही है। अब तक देखिए, PM रिपोर्ट हमारे समक्ष आ चुकी है, आपके माध्यम से वो सबको जारी भी की जा चुकी है। PM रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के कोई असॉल्ट या किसी भी प्रकार की कोई भी चोट के निशान नहीं है। जो चोट के निशान दिखाए गए हैं वो पोस्टमार्टम चोट के निशान हैं, जो खासकर जो चूहे या किसी अन्य जानवर के खाने से आए हैं और इसका विसरा प्रिजर्व रखा गया है। ये बात क्लियर होगी विसरा के बाद कि उसमें क्या डोज उसके द्वारा लिया गया है जिससे इसकी इस प्रकार से मृत्यु हुई है। देखिए, आगामी ईद की तैयारियों में उससे पूर्व अलविदा जुमा रमज़ान की जो हमारी नमाज है उसकी हमारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। उसके लिए संपूर्ण देहरादून जनपद को 6 महत्वपूर्ण जोनों में विभक्त किया गया है। उसके साथ ही 17 सेक्टर्स हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें हमारा पुलिस बल, PSC या अन्य जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो रखे गए हैं। किसी प्रकार की कोई भी इस ईद के या किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोग सभी लोग अलर्ट मोड में हैं। हमारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। तो देहरादून में इस प्रकार के खंडर बहुत जगह हैं, वहाँ पर पुलिस क्या कार्रवाइयाँ कर रही है ताकि ऐसे जो जघन्य हत्याकांड या घटनाएं कह लीजिए वो कैसे रुकेंगी? देखिए, देहरादून जैसा आपने बताया, देहरादून में निश्चित तौर पे काफ़ी इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है। देहरादून जनपद में 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन रहती है, जो अलग अलग जगह पे कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर मैंड नहीं है। पुलिस बल की अपनी सीमाएं हैं
ऐसे जगह पे अगर कोई सूचना हमें देंगे, कोई सूचना हमारे समक्ष आएंगी कि जहाँ पर नशे की इस तरीके का घटनाक्रम कोई कर रहा है या नशा बेचने का, तो वहाँ पर हम निश्चित तौर पर कार्य करेंगे। सर एक सवाल है कि अभी भी काफ़ी जगह जो वीडियोस वायरल हो रही हैं कि जो रेस्टोरेंट से ढाबे हैं वो बिना लाइसेंस या बिना गैर कानूनी तरीके से जो है शराब का सेवन करवाते हैं अंदर बिठा के, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई? क्योंकि अगर ऐसा कोई भी रेस्टोरेंट है, ढाबा है जहाँ पर शराब का सेवन कराया जा रहा है, निश्चित तौर पर पुलिस के संज्ञान में ये बात होगी। अगर वो संबंधित थाना इंचार्ज इस पर सख्त कार्रवाई करेगा, वो उसके लिए बाध्य है। अगर वो नहीं करता है या अपने जो उसके दायित्व हैं उससे वो नहीं करेगा, उसके खिलाफ जो भी आगे कार्रवाई वो की जाएंगी। ठीक है, थैंक यू बेटा।